राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक कंडू मुनि थे जो बड़े भक्त थे। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या से ईर्ष्या करके और एक अप्सरा को उनके पास में भेजा और वो अप्सरा की जाल में फंसकर अपनी तपस्या को भूल गए। इसी कथा को जानने के लिए अब हम सुनते हैं कंडू मुनि की कथा। प्राचीन काल में कंडू नामक एक तपोनिष्ठ मुनि थे। गोमती के तीर पर एकांत स्थल में कंडू मुनि का नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित कंद मूल फल पूर्ण परम रमणीय आश्रम था। मुनि उस आश्रम में निवास करते हुए व्रत उपवास नियम स्नान मौन और संयम आदि सहित परम अद्भुत महान तपस्या करने लगे। वे गर्मी के दिनों में पंच अग्नि में तापते, वर्षा ऋतु में खुली जगह में भूमि पर शयन करते और जाड़े के मौसम में भीगा वस्त्र पहनते। उनका इस प्रकार का उग्र तप देखकर देवता गंधर्व सिद्ध विद्याधर आदि सभी आश्चर्य में डूब गए। देवराज इंद्र को मुनि की तपस्या देखकर बड़ा भय हुआ। सकाम भाव से की गई महान तपस्या का फल स्वर्ग या स्वर्ग राज्य के आधिपत्य इंद्रपथ की प्राप्ति है। इसलिए इंद्र ऐसे सकाम तपस्वियों से डरा करते हैं। इंद्र ने देवताओं के साथ सलाह करके प्रमलोचा नाम की अति सुंदरी चिर यौवना अप्सरा को कामदेव के साथ मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। प्रमलोचा उग्र तपा मुनि के शाप भय से एक बार तो जाने को तैयार नहीं हुई, परंतु अंत में देवराज इंद्र के आग्रह से उसे जाना पड़ा। अब दल बल सहित प्रमलोचना ने मुनि के आश्रम में पहुंचकर मधुर स्वर में गायन प्रारंभ किया। बसंत ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। पुष्प धनवा मदन के मुनि के मन में क्षोभ पैदा कर दिया। भगवान के आश्रय से रहित अपने तपोबल पर अभिमान करने वाले उग्र तपा मुनि मदन मोहित होकर प्रमलोचा के बस में हो गए। इंद्र का उद्देश्य सिद्ध हो गया। मुनि का तप भंग हो गया। एकांत में स्त्री के दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े तपस्वियों के मन डिग जाते हैं। इसलिए साधक को सावधान करते हुए शास्त्रों ने स्त्री और स्त्री संगियों के संग का भी त्याग करने की आज्ञा दी है। पाश्चात्य सभ्यता के उपासक जो भोले भाई आजकल स्त्री पुरुषों के अमर्यादित रूप से साथ रहने, साथ पढ़ने और एकांत में मिलने जुलने आदि में कोई आपत्ति नहीं समझते, वे इस महान कुपरिणाम को भूल रहे हैं। प्रथम तो स्त्री पुरुष का एकांत में मिलन ही बहुत बुरा है। दूसरे, जो अभिमानी मनुष्य सद्बुद्धि प्रेरक सर्वशक्तिमान भगवान के बल पर भरोसा नहीं करता, ईश्वर के आश्रय में विश्वास नहीं करता, उसका तो स्त्री के साथ एकांत में मिलकर बचना उतना ही कठिन है जितना जलती हुई अग्नि में गिरकर सूखे काठ का बचना। कंडू मुनि का भी यही हाल हुआ। उन्होंने काम पर वश हो वारांगना प्रमलोचना को अपने आश्रम में रख लिया और तपोबल से चिरकाल के लिए सुंदर 16 वर्षीय युवक बनकर उसके साथ रहने लगे। प्रमलोचना उनका तपोबल देखकर दंग रह गई। तपस्वी मुनि मोहवश स्नान संध्या होम स्वाध्याय देवतार्चन व्रत उपवास नियम ध्यान आदि सब कुछ भूलकर रात दिन उसी अप्सरा में आसक्त रहने लगे। उन्हें अपने तापनाश की बात भी याद नहीं रही। मोह यहाँ तक बढ़ा कि उन विषय आसक्त मुनि को सुबह शाम दिन रात पक्ष मास ऋतु वर्ष आदि गतकाल का भी कुछ भी पता नहीं रहा। इस प्रकार कंडू मुनि को विषय सेवन में 100 वर्ष से अधिक बीत गए। तब एक दिन प्रमलोचना ने कहा, भगवान, मैं अब स्वर्ग जाना चाहती हूँ।
कृपा करके आज्ञा दें। आसक्त चित्त मुनि ने कहा, कल्याणी, कुछ समय और ठहर जाओ। पुनः 100 वर्ष बीतने पर प्रमलोचा ने फिर आज्ञा जाने की मांगी। तब मुनि ने पुनः वैसे ही कुछ समय और ठहरने को कहा। यों शताब्दियों पर शताब्दियां बीतने लगी। प्रमलोचा की स्वर्ग जाने की इच्छा बार बार होती, परंतु वह तपस्वी मुनि के शाप के भय से बिना आज्ञा जा नहीं सकती। वह जब जब मुनि से हाथ जोड़कर आज्ञा मांगती, तभी मुनि उसे कुछ समय तक और ठहरने के लिए कह देते। एक दिन संध्या के समय पूर्व सुकृत के प्रताप से मुनि को कुछ चेत हुआ। वे जल्दी से उठकर कुटिया से बाहर जाने लगे। यह देखकर प्रमलोचा ने कहा, भगवान, कहाँ पधार रहे हो? मुनि बोले, सूर्य अस्त हो रहा है, संध्या उपासना करूँगा, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर प्रमलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह विनयपूर्वक बोली, हे सर्वधर्मज्ञ, आज नया सूर्यास्त थोड़े ही हो रहा है। कितना समय बीत गया, सूर्यास्त तो रोज ही होता है। आपने तो कभी संध्या नहीं की, क्या आपको यह बात स्मरण नहीं रही? मुनि ने चकित होकर कहा, हे कल्याणी, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने आज ही तो प्रातःकाल तो तुमको नदी तीर पर देखा था। इसके बाद तुम दिन भर आश्रम में रही। अब संध्या काल उपस्थित है, सूर्यास्त हो रहे हैं, मैं संध्या करने जा रहा हूँ। इस पर तुम मेरा उपवास कैसे कर रही हो? प्रमलोचा ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। मैं आई तो प्रातःकाल के समय ही थी, परंतु उस प्रातःकाल को आज पूरे 907 वर्ष 6 महीना और 3 दिन बीत चुके हैं। मुनि बोले, हे शुभे, क्या सचमुच इतना समय बीत चुका? तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? मुझे तो अब तक यही प्रतीत हो रहा है कि तुम सिर्फ आज ही सुबह से मेरे पास हो। प्रमलोचा बोली, भगवान, आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत किसकी होगी? खास करके आज तो आप सतपथ पर आरूढ़ हो रहे हैं, इसलिए मैं क्यों झूठ कहूँगी? प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि अपनी स्थिति पर विचार करते ही व्याकुल हो गए और भांति भांति से अपने आचरणों की और इंद्रियों के दासत्व की निंदा करने लगे और अपने को धिक्कारने लगे। अप्सरा प्रमलोचा इस समय शाप के भय से काँप रही थी। उसकी ओर देखकर मुनि ने कहा, पापनी, तुमने बहुत बुरा किया। अपनी दृष्टि रूपी महामोहन मंत्र से मेरी तपस्या का नाश करके तुमने मुझे निंदा का पात्र बना दिया। परंतु क्या करूं, बातचीत में 7 शब्द उच्चारण होने पर ही साधुओं की मित्रता हो जाती है। तुम तो इतने समय तक मेरे साथ रही हो, इसलिए अपनी क्रोध अग्नि में मैं तुम्हें भस्म नहीं करता। फिर तुम्हारा दोष भी क्या है? तुम्हारे प्रति क्रोध करने का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दोष तो सब मेरा ही है। मैं अजितेंद्रिय और विषय लोलुप हूँ, नहीं तो तुम मुझे कैसे अपने जाल में फांस सकती? जाओ, अब जल्दी मेरी नज़र से ओझल हो जाओ। प्रमलोचा प्राण बचाकर भागी। उस समय वह गर्भवती थी। उसके मारिशा नामनी कन्या हुई। प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति इसी मारिशा के पुत्र थे। सच कहा जाए तो संसार में हम सभी विषय आसक्त मनुष्य धर्म कर्म सब कुछ छोड़कर अतीत काल को भूलकर दिन रात विषय सेवन में लगे हुए हैं। कभी विषय सेवन से मन हटाकर परलोक या परमेश्वर की बात सोचने की भी हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। भगवत कृपा से जिसको चेत होता है, उसकी तो यही मुनि कंडू की सी दशा होती है, और जिसको विषय सेवन से पश्चाताप होता है, वही भगवान के मार्ग पर आरूढ़ होता है। तपोभ्रष्ट मुनि कंडू पश्चाताप की आग में जलने लगे और कोई उपाय न देखकर भक्त वत्सल करुणा में भगवान के भजन की ओर
उनकी वृत्ति गई। वे पूरी नगरी में आकर पुरुषोत्तम श्री हरि की शरण ग्रहण कर नियम व्रतों का पालन करते हुए परम श्रद्धा के साथ मन लगाकर श्री भगवान के ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करने लगे। भगवान के अनन्य शरणागत मुनिवर कंडू भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक होकर निरंतर उपयुक्त ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करने लगे। मुनि की स्तुति सुनकर और उनकी सुदृढ़ परम भक्ति देखकर भक्त वत्सल गरुड़ वाहन भगवान एक दिन ध्यान मग्न मुनि के सामने पधारे और मेघ गंभीर स्वर से बोले, हे सुव्रत मुनि, तुम क्या चाहते हो? कहो, मैं अविष्ट वरदाता तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। ध्यान मग्न मुनि ने भगवान की दिव्य वाणी सुनकर आंखें खोली और सामने खड़े हुए श्री हरि के दर्शन किए। भगवान श्री हरि को अलसी के पुष्पों जैसे नील वर्ण कमल सदृश विशाल नेत्र वाले, हाथों में शंख चक्र गदा लिए, मुकुट अंगद धारण किए, चतुर्भुज अति सुंदर कलेवर वाले, पीतंबर पहने, शुभ दर्शन श्री वत्स चिन्ह को हृदय पर धारण किए हुए, वनमाला और समस्त रत्नों से विभूषित, दिव्य चंदन लगाए हुए और दिव्य माला धारण किए हुए देखकर मुनि मुग्ध हो गए और पुलकित होकर दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। पश्चाताप श्री चरणों में प्रणाम करके बोले, आहा, आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। आज मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। यूं कहकर उन्होंने दिव्य वाणी से भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से पूर्ण सर्वशास्त्रमयी स्तुति की। मुनि के सरल हृदय के सत्य स्तवन को सुनकर प्रेम विहल होकर भगवान ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो मुझसे शीघ्र मांग लो। भगवान के प्रेम पूर्ण दिव्य वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, यह संसार बड़ा ही दुस्तुर, कंपा देने वाला है, अनित्य, दुख में केले के पेड़ के समान सारहीन, माया से बना हुआ, जल के बुदबुदे के समान चंचल, महान उपद्रवों से पूर्ण, दुखों से भरा हुआ और अति भयानक है। तुम्हारी माया से मोहित हुआ मैं अनादिकाल से इसमें चक्कर लगा रहा हूँ। मैं इतने लंबे समय तक विषयों में डूबा रहा, फिर भी इसका अंत नहीं आया। अतएव मैं संसार भय से पीड़ित होकर आपके शरणापन्न हुआ हूँ। हे देवेश, हे कृष्ण, मुझ पर कृपा करो और मुझे अपने उस सनातन परम पद पर पहुँचा दो, जहाँ जाकर फिर कोई वापस नहीं लौटेगा। श्री भगवान ने कहा, हे भक्त मुनि, तुझे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, क्षुद्र और अंतज्य आदि जो भी कोई भी मेरी भक्ति करता है, उसी को मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि मिल जाती है। फिर हे द्विज उत्तम, तुम्हारी तो बात ही क्या है। चांडाल भी यदि सम्यक श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है तो उसे भी मनोवांछित सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। फिर दूसरों के लिए तो कहना ही क्या है। इतना कहकर दुर्विज्ञ गति भक्त वत्सल भगवान श्री हरि वहीं पर अंतर ध्यान हुए। उसके बाद में मुनि सर्व कामनाओं को त्याग कर, ममता और अहंकार को छोड़कर, समस्त इंद्रियों का भली भांति संयम कर, एकाग्र मन से सम्यक रूप से विज्ञान आनंद घन चेतन भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए और अंत में देव दुर्लभ परम मोक्ष पद को प्राप्त हुए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।